बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको दुआ मांगने की तौफीक क्यों नसीब होती है और आपके हक में ये किस बात की अलामत है? ये एक गहरी हकीकत है, एक ऐसी रूहानी हकीकत जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। अगर आपको ये सादत हासिल है, आपके लबों पर दुआ जारी है, आपको दुआ मांगने की तौफीक मिल गई है, आपको दुआ मांगने की कसरत जो नसीब हुई है, तो दरअसल ये किस बात की अलामत है और किस बात का सबूत है? तो इसके मुतालिक पूरी रूहानी हकीकत जानने के लिए गुजारिश है, वीडियो मुकम्मल जरूर देख लीजिए। और तो जो लोग ये समझते और कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही या हमारी बरसों से मांगी गई दुआओं में कोई रुकावट है, उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं कभी पूरी नहीं होंगी, तो मेरी उन सब से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आज कंप्लीट जरूर देख लें। इंशाल्लाह ताला दुआ के मुतालिक, आपकी मांगी गई दुआ के मुतालिक, आपकी बरसों से मांगी गई दुआ के मुतालिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस्लामिक बहन भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कब सबसे ज्यादा असर रखती है, कब वो दुआ आसमानों तक पहुंचती है और कब अल्लाह ताला खुद फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाए? ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जो सिर्फ अहले दुरूद पर खुलता है। जी हाँ, अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने की सादत नसीब है तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ के सुनने का वक्त करीब आ चुका है। और इसी तरह अगर आपको दुआ मांगने की तौफीक मिल गई है तो समझ लीजिए कि आपका दरूद कबूल हो गया है। तो दुआ की कबूलियत से दरूद पाक की तौफीक का मिल जाना या दरूद पाक की कबूलियत की वजह से दुआ का लबों पर जारी हो जाना, ये दोनों ही बड़े अहम पॉइंट्स हैं। तो दुआ और दरूद का आपस में जो ताल्लुक है, इनको आगे डिटेल से बयान किया गया है। तो इस हकीकत को जानने और समझने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लामिक बहन भाइयों, दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे दुआ किया करे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और ना मांगने वालों से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और मांगने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। और रब ताला से मांगने वाला मोमिन कहलाता है और रब ताला से ना मांगने वाला फिर मोमिन नहीं रहता। इसे भी जरूर समझ कर जाइएगा कि अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दुआएं तो करते हैं मगर वो कबूल क्यों नहीं होती। असल राज ये है कि दुआ तब कबूल होती है जब वो खुलूस से मांगी गई हो और शिद्दत से मांगी गई हो। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी से दुआ मांगी और कहा कि अल्लाह जी हमारे हक में बेहतर कर दीजिए, ये हमें दे दीजिए, वो हमें दे दीजिए। ऐसे नहीं मांगा करते। दुआ के लिए भी सब्र करना पड़ता है। जब दुआ मांगते हैं ना तो दुआ में खलूस भी शामिल करना पड़ता है। नियत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, अकीदत होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ये भी तो देखना चाहते हैं ना कि हम जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे हक में बेहतर भी है या नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत गफूर और रहीम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ मांगे और अल्लाह ना दे। अल्लाह ताला सिर्फ वो चीज नहीं देता जिससे जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, वरना वो तो कादिर है। वो चाहे तो पल में तकदीरें बदल देता है, वो चाहे तो सेकंड में जो है वो हर दुआ पे कुन फरमा सकता है। मगर अल्लाह ताला हमारा भला देखता है। हमें उनकी मसलतें समझ नहीं आती, पर वो बखूबी समझता है कि उसके बंदे के हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। और इससे भी बढ़कर जो एक चीज है जो अगर रह जाए ना तो दुआ कबूल नहीं होती। अगर आपकी दुआ में खुलूस भी है, शिद्दत भी है, आजी भी है और ये बात भी है कि या अल्लाह अगर ये हक मेरे में बेहतर है तो मुझे अता कर दे, या मेरे हक में ये चीज बेहतर कर दे। और दूसरी चीज जो है वो दरूद शरीफ है। दरूद शरीफ के बगैर कभी भी दुआ कबूल नहीं हो सकती। ये बात आप लाजमी तौर पर अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में बिठा लीजिए कि दरूद शरीफ के बगैर जो दुआ है वो कबूलियत का मुकाम पा ही नहीं सकती, वो कबूलियत के दर तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जब दुआ करें तो ये चीज लाजिम शामिल करें कि दुआ आपकी दरूद शरीफ के नूर में लिपटी हुई हो। क्योंकि दरूद शरीफ दुआ को वो पार अता करता है जिससे वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाती है। और अगर आपको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब है, अगर आप अपनी दुआ के पहले और आखिर में दरूद पाक पढ़ लेते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनने वाला है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि अल्लाह का खास इंतखाब है। जी हाँ, वही रब जो लाखों दिलों में गफलत डाल देता है, लेकिन चंद दिल ऐसे भी होते हैं जिन पर रहमत की नजर डालता है और उनके लबों पर दरूद जारी करा देता है। और अल्लाह पाक इन लोगों के अंदर खैर देखता है, जिन लोगों के दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत, फिक्र और खलूस देखता है, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को ये जिक्र की तौफीक दे देता है। अल्लाह ताला खलूस देखता है, जो लोग दूसरों की खैर ख्वाह होते हैं, नजरे करम, निगाह करम करता है और उनके लबों पर दरूद जारी करा देता है। याद रखिए, जब कोई बंदा दरूद शरीफ पढ़कर दुआ करता है तो दरूद उसकी दुआ को नूर से भर देता है और अल्लाह के हजूर ऐसे पेश करता है उसका रद्द होना मुमकिन ही नहीं रहता।
प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। उस पे बाकी लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इसकी असल वजह पता है क्या होती है? इसका रीज़न ये है कि उनके दिल दरूद शरीफ से मुनव्वर होते हैं, उनकी ज़ुबानें दरूद पाक से तार होती हैं, और दुआ की कबूलियत के पीछे ये दरूद ही वो राज है जो दुआ को असर बख्शता है। हज़रत इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी कुंजी है। ये वो चाबी है जिससे दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो दुआ दरूद के साथ ना हो वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है। तो अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने की मोहब्बत और तौफीक नसीब है तो खुश हो जाइए। ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनने के करीब है। आपकी दुआएं रद्द होने वाली नहीं है बल्कि कबूल होने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर किसी दुआ को कबूल नहीं करता। आखिर में प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखें कि दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक ऐसा नूर है जो दुआ को पार अता करता है। ये वो जीना है जो दुआ को बुलंदियों तक पहुंचाता है। लिहाजा जब भी दुआ करें इससे पहले और बाद में दरूद जरूर पढ़ें। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आप पर अपनी खास रहमत नाजिल कर रहा है और आपकी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचा रहा है। कमेंट में मुझे बताएं, आज तक आप दरूद पाक पढ़कर दुआ मांगते आ रहे हैं या फिर दरूद पाक पढ़े बगैर दुआ मांगते हैं, और आपकी कौन सी ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही। वो दुआ भी अपनी हमें कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में आपके लिए खसूसी दुआ की जाए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं या अब तक देख रहे हैं, तो गुजारिश है आगे भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके और दूसरों के हक में भी बेहतरी हो सके। और याद रखें, बेहतरीन इंसान वही है जो अल्लाह ताला की नज़र में दूसरों के हक में बेहतर हो। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा। आप दूसरों पर रहम करेंगे, अल्लाह आप पर रहम करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो अल्लाह ताला की रहमत या तलब आप चाहते हैं तो दूसरों के लिए खुद को फायदेमंद बनाने की जरूर कोशिश किया करें, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की हर वक्त निगाह खास में रहते हैं, अल्लाह ताला के करम के मुस्तहिक बन जाते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर ऐसे लोगों की अल्लाह ताला कोई भी दुआ कभी रद्द नहीं करता। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी मुफीद सी वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।